अगर कोई तुम्हें कंट्रोल कर रहा हो तो चांसेस है कि तुम्हें अभी तक रियलाइज भी नहीं हुआ। और आज मैं तुम्हें 5 साइंस बताऊंगा जिससे तुम समझ जाओगे कोई सीक्रेटली तुम्हारा माइंड कंट्रोल कर रहा है। और ट्रस्ट में लास्ट साइन सबसे कॉमन है, लोग उसे नॉर्मल समझ के इग्नोर कर देते हैं, इसीलिए उन्हें कभी रियलाइज नहीं होता कि उनका माइंड स्लोली कंट्रोल हो रहा है। नंबर 1, दे मेक यू डाउट योरसेल्फ। मैनिपुलेटर का पहला गोल होता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ना। वो डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा, वो बस तुम्हारी रियलिटी को क्वेश्चन करना स्टार्ट करेगा। तुम्हें क्लियरली याद होगा क्या हुआ था, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंटली डिनाई करेगा कि धीरे धीरे तुम खुद को ही डाउट करने लगोगे। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, मैंने कब बोला, तुम्हें गलत याद है। इस टेक्निक को गैसलाइटिंग कहते हैं और इसका डेंजरस पार्ट ये है कि विक्टिम को इनिशियली कुछ गलत फील नहीं होता। जब तुम खुद के थॉट्स पर ट्रस्ट लूज कर देते हो तब डिसीजन तुम्हारे नहीं रहते। नंबर 2, दे यूज गिल्ट टू कंट्रोल यू। कुछ लोग फोर्स यूज नहीं करते, वो इमोशन यूज करते हैं। हर बार जब तुम नो बोलते हो वो तुम्हें गिल्टी फील करवाते हैं। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। धीरे धीरे तुम आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने के लिए उनकी बात मानना स्टार्ट कर देते हो। ये इमोशनल मैनिपुलेशन है, वो तुम्हारी काइंडनेस को ओपन बना देते हैं। और सबसे स्कैरी पार्ट, तुम्हें लगता है तुम गुड पर्सन बन रहे हो जबकि एक्चुअली तुम कंट्रोल हो रहे होते हो। नंबर 3, दे स्लोली आइसोलेट यू। मैनिपुलेटर कभी सडनली कंट्रोल नहीं लेता, वो पहले तुम्हें इमोशनली आइसोलेट करता है। वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा फ्रेंड से दूर हो जाओ, वो बस स्लोली डाउट क्रिएट करेगा। वो तुम्हारे रियल फ्रेंड्स नहीं है, सब तुम यूज करते हैं। और धीरे धीरे तुम सिर्फ उसी पर्सन पर इमोशनली डिपेंड होना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आइसोलेटेड माइंड को इन्फ्लुएंस करना इजीएस्ट होता है। जब तुम्हारे पास दूसरा पर्सपेक्टिव ही नहीं होता तब मैनिपुलेशन रियलिटी जैसा लगने लगता है। नंबर 4, दे रिवार्ड एंड पनिश योर बिहेवियर। ये साइन सबसे ज्यादा अननोटिस रहता है। जब तुम उनकी बात मानते हो वो सडनली केयरिंग और स्वीट बन जाता है, लेकिन जैसे ही अपोज करते हो, साइलेंट ट्रीटमेंट, ड्राई रिप्लाईज, कोल्ड बिहेवियर, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली सीख लेता है कि अगर पीस चाहिए तो ओबे करो। ये सेम साइकोलॉजी सोशल मीडिया भी यूज करता है। कभी रैंडम लाइक्स और अटेंशन मिलता है, कभी बिल्कुल नहीं, और तुम्हारा ब्रेन अननोइंगली वैलिडेशन के एडिक्टेड हो जाता है। इसी को कंडीशनिंग कहते हैं। धीरे धीरे तुम उनके रिएक्शन के अकॉर्डिंग बिहेव करना स्टार्ट कर देते हो। तब कंट्रोल विजिबल नहीं होता, हैबिट बन चुका होता है। नंबर 5, यू फील मेंटली ड्रेन्ड अराउंड देम। लास्ट साइन सबसे डेंजरस नहीं, सबसे कॉमन है। कुछ लोगों के साथ रह के तुम मोटिवेटेड फील करते हो, लेकिन कुछ लोग तुम्हारी मेंटल एनर्जी को स्लोली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हर कॉन्वर्सेशन के बाद कंफ्यूजन, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट, और वर्स्ट पार्ट, तुम रीजन आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते। मैनिपुलेटर का प्रेजेंस ही मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली प्रेशर फील करता है। अगर कोई इंसान तुम्हें रिपीटेडली मेंटली ड्रेन फील करवाता है तो इग्नोर मत करो। कभी कभी मैनिपुलेशन वर्ड से नहीं, सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रेशर से होता है। कभी कभी प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं होती, प्रॉब्लम वो लोग होते हैं जो स्लोली तुम्हारा माइंड कंट्रोल कर लेते हैं और तुम्हें रियलाइज भी नहीं होने देते। सबसे स्कैरी चीज ये है कि बहुत लोग मैनिपुलेशन को केयर समझ लेते हैं, अटेंशन समझ लेते हैं और ये लव समझ लेते हैं, और जब तक उन्हें ट्रूथ समझ आता है तब तक वो मेंटली कम्प्लीटली अफेक्टेड हो चुके होते हैं। इसलिए लोगों को समझना सीखो, वरना लोग तुम यूज करना सीख जाएंगे। और ट्रस्ट में, ह्यूमन साइकोलॉजी का डार्क साइड अभी खत्म नहीं हुआ है।